हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब? जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखता है तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये टावर है जिसका नाम देते हैं हम ए एंड बी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो कि 30 मीटर अवे है। दैट मीन्स यहाँ कोई पॉइंट है जो कि 30 मीटर दूर है इसके फुट से। वहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। इस भी पॉइंट का नाम देते हैं हम सी। क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर। और हाइट ऑफ द टावर क्या है? ए बी। तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एच। हमें गिवन है बी सी इक्वल टू 30 मीटर और एक एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इस एंगल के लिए इसके सामने का साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड क्या होता है? बेस। इसका मतलब हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ यूज़ करना है? यहाँ हम यूज़ करेंगे टेंजेंट। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ए बी डिवाइडेड बाई बेस क्या है? बी सी। ठीक है, अगेन वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी तो हमें फाइंड आउट करनी है एंड बी सी हमें गिवन है 30 मीटर। ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो √3 ए बी इज इक्वल टू कितना मिला? 30। इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या होगा? डिवाइड। 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3 एंड 10 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी मिली? 10√3। इसका मतलब ये जो हाइट है ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा। फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से जो साइड हमें नहीं मालूम है उस साइड को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक काइट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो कि ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है? 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इससे जो स्ट्रिंग अटैच है उसको टेम्परली ग्राउंड से अटैच किया हुआ है। दैट मीन्स काइट तो ऐसे ही उड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे उड़ रही है काइट। क्या कह रहा है कि द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसका ग्राउंड के साथ इंक्लाइनेशन कितना है? 60 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें एज्यूम करना है कि इसमें कोई स्लैक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को एक नेम दे देंगे। हमने नेम दिया ए बी सी। और चूंकि ये हाइट है तो ये लाइन क्या होगा? ग्राउंड पे परपेंडिकुलर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग का लेंथ। और स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ क्या है? ए सी।
AC इक्वल टू वॉट, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो AC है इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का साइड है, और 90 डिग्री के सामने के साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, दैट इज H। 60 डिग्री इस एंगल को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो इसके सामने के साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, दैट इज P। हमें क्या चाहिए, H चाहिए, P गिवन है, थीटा गिवन है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, P और H का रिलेशन आता है साइन में, तो यहाँ हम लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। वैल्यू पुट कर दें, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे इसको साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू गिवन है 60 डिवाइडेड बाय AC। ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2। अभी √3 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या मिली, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अभी ये 3 है, 3 को अगेन लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो AC की वैल्यू क्या मिली, AC इक्वल टू 40√3 मीटर। दैट मीन्स स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कितना हो जाएगा, 40√3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले इमेज ड्रॉ करना है। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट है 30 मीटर एंड इसके कुछ डिस्टेंस पे ग्राउंड लेवल पे एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है जिसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर। इन दोनों का नेम दे देते हैं AB, इसका नाम दे देते हैं हम P एंड Q। क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये बच्चा जब बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आइज से पहले कितना था, 30 डिग्री, फिर वो इंक्रीज होके कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हमें अच्छे से मालूम है क्या होता है कि जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखता है तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट से, उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये ऑब्जर्वर है, इसकी आइज तो ऊपर ही होगी, यहाँ से जब ये टॉप को देख रहा है तो इनिशियली इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बना वो क्या है, 30 डिग्री। अब ये कुछ डिस्टेंस वॉक करके आगे आ जाता है। जैसे ही वो आगे आया कुछ डिस्टेंस के बाद, तो इसकी हाइट तो इतनी ही रही 1.5 मीटर, लेकिन यहाँ से जब ये टॉप को देख रहा है तो इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितनी हो जा रही है, 60 डिग्री हो जा रही है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो इस पॉइंट को आप ले लो D। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, BD इज इक्वल टू वॉट, हमें फाइंड आउट करना है BD की वैल्यू कि वो कितने डिस्टेंस आगे बढ़ा। तो इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है, एक तो हमें ये मालूम है, अगर इसको हम नाम दे दें L, तो AB इज इक्वल टू LD। क्यों, क्योंकि ये बच्चा यहाँ भी जिस हाइट का है आगे बढ़ के भी उसी हाइट का रहेगा। नेक्स्ट हमें क्या मालूम है कि अगर इस पूरे डिस्टेंस में से सपोज इसको नाम दे दो M, तो अगर हम AM में से
LM को माइनस कर दे तो हमें AL मिल जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है AL यही इक्वल है इस BD के। एक बच्चा का पैर जितना दूर मूव किया, सर भी तो उतना दूर ही मूव करेगा, मतलब जितना डिस्टेंस B और D के बीच में है सेम वही डिस्टेंस A और L के बीच में होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें BD फाइंड आउट करनी है तो BD किसके इक्वल है? AL के इक्वल है। इसके साथ साथ हमें क्या मालूम है, AL कैसे फाइंड आउट करेंगे? AL फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए AM, जिसमें से हमें माइनस करना है LM को, ठीक है। और जब हम यहाँ से AL कैलकुलेट कर लेंगे तो AL इक्वल हो जाएगा BD के, और यही BD हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है। कौन कौन सी? ट्रायंगल PML एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? PAM, ठीक है। तो इन दोनों में हम PM तो कैलकुलेट कर सकते हैं। PM कितना हो जाएगा? PM की वैल्यू होगी PQ माइनस MQ, ठीक है। और MQ किसके इक्वल होगा? LD के, एंड MQ इज इक्वल टू LD इज इक्वल टू AB। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिली? MQ की वैल्यू मिली 1.5 मीटर। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो PQ की वैल्यू हमें कितनी मालूम है? ये बिल्डिंग का हाइट कितना है? 30 मीटर। तो 30 माइनस 1.5 मीटर करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी मिली? 28.5, ठीक है। तो PM की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों ही केस में फाइंड आउट करेंगे, LM फाइंड आउट करेंगे और AM फाइंड आउट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले इन ट्रायंगल PML, इसमें इन ट्रायंगल PML इसमें हमें क्या लगाना है? tan का फॉर्मूला। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई LM हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये P बाई B होता है, और P क्या होता है? इसके सामने का साइड, और सामने का साइड क्या है? परपेंडिकुलर PM। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। √3 इज इक्वल टू PM की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट करी 28.5 डिवाइडेड बाई LM तो हमें चाहिए, तो हम इसको LM ऐसे ही लिख देंगे। LM की वैल्यू यहाँ से क्या मिली? 28.5 डिवाइडेड बाई √3। सिमिलरली हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास? PAM। अगेन क्या लगाएंगे यहाँ? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? PM डिवाइडेड बाई बेस क्या होगा? AM, P बाई B। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू PM की वैल्यू कितनी है? PM की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करी है 28.5 डिवाइडेड बाई AM तो हमें नहीं मालूम है, कैलकुलेट करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? AM इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। हमें क्या करना है? AM और LM की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। AL इक्वल टू 28.5 √3 माइनस LM की वैल्यू कितनी है? 28.5 डिवाइडेड बाई √3। कॉमन क्या है दोनों में? 28.5। यहाँ क्या मिला? √3 माइनस 1/√3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसे। 28.5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। 28.5 को लिख सकते हैं 57/2। क्यों? क्योंकि जब आप 57 को 2 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू मिलती है, और यहाँ पे वैल्यू मिली 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, 57 को लिख सकते हैं 19 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3। √3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो √3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी मिली? 19√3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब BD इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली? BD इज इक्वल टू 19√3 मीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड at the top of a 20 meter high building are
45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट है 20 मीटर, उस बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर फिक्स किया गया है, ट्रांसमिशन टावर, जिसके लिए हमें दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कि अगर ग्राउंड से कोई इसको देख रहा है तो उसके टॉप और बॉटम दोनों के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और हमें उस टावर का हाइट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे। सपोज हमने एक ड्रॉ कर ली बिल्डिंग जिसका नाम दिया BC। इसकी हाइट कितनी गिवन है, 20 मीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है जिसे नाम दे दिए हमने A एंड B। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, किसके लिए, इस टावर के बॉटम एंड टॉप के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है, जब आप उसको ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ ग्राउंड से जब आप B को देख रहे हो, इसके फुट को, इस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। और जब इस पॉइंट से इसके टॉप को देखा जा रहा है तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया D। फाइंड आउट क्या करना है, AB। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, दैट इज AB इज इक्वल टू व्हाट। तो AB फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमारे पास अगेन दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा, ट्रायंगल ACD, ये क्या है 90 डिग्री, ACD, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, BCD, ट्रायंगल BCD। अगर इसको ड्रॉ करो तो ये क्या बना, ACD, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है BCD। ठीक है, दोनों ही केस में हम जब फाइंड आउट कर लें AC की वैल्यू और AC की वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें से BC को माइनस कर दें तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स AB फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, AC माइनस BC करना होगा, और BC हमें गिवन है तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, AC। AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस ट्रायंगल में आपको वैल्यू क्या गिवन है, ACD। इस बड़े ट्रायंगल में इसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ से आप tan का फॉर्मूला लगाओ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, AC बाई DC। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू, AC तो हमें नहीं मालूम है पर यहाँ DC भी हमें नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCD, इसमें ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, BCD, इसमें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स BC बाई DC। क्यों, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 इज इक्वल टू, BC का वैल्यू कितना गिवन है, 20 डिवाइडेड बाय DC हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से DC का वैल्यू कितना मिला, 20 मीटर। इस 20 मीटर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ये √3 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DC की वैल्यू कितनी मिली, 20। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3। अभी हमें मालूम है AC किसके इक्वल है, AC इक्वल है AB प्लस BC के, यानी कि AC को लिख सकते हैं, AC को लिखा जा सकता है AB प्लस BC। तो लिख लेते हैं AB प्लस BC इज इक्वल टू 20√3। यहाँ से हमें BC की वैल्यू तो मालूम है तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे AB प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू 20√3। यहाँ से AB कितना मिला, 20√3 माइनस 20, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से 20 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, इंटू √3 माइनस 1, और यही हमारा आंसर है, मीटर आंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।